तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि डार्क माइंस में कल्टीवेशन करने की वजह से वहाँ की सारी एनर्जी लिन की बॉडी के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से गलत तरीके से उसका कल्टीवेशन में लेवल अप हो जाता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में लिन को काफी ज्यादा चोट लगती है, यहाँ तक कि उसकी सोल में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी सोल वीक हो जाती है। और इसी बात का फायदा उठाकर हर्ट डीमन लिन की बॉडी के ऊपर कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन लिन के मास्टर अपनी पावर्स का यूज करके लिन को बचा लेते हैं। और इसके साथ लिन के सेक्ट के सारे स्टूडेंट जैसे पीक, लिन और जूनियर लिली ये सब मिलकर आने वाले सेक्ट कंपटीशन की प्रैक्टिस कर रहे थे, ताकि ये लोग उस कंपटीशन को आसानी से जीत सकें। और इसी बीच हमें ताइजुआन नाम के बंदे को दिखाया जाता है, जो लिन के मास्टर से बदला लेना चाहता था, और ये वो बदला लेता लिन के मास्टर के स्टूडेंट को मारकर। और वो सेक्ट कंपटीशन के अंदर लिन, यान और जूनियर लिली को हराना चाहता था। जिसके बाद जब इस टूर्नामेंट की स्टार्टिंग होती है, तब सारे स्टूडेंट्स को एक एक टोकन दिया जाता है, और इस टूर्नामेंट के स्टेज नंबर 1 के अंदर जो भी सबसे ज्यादा टोकन इकट्ठा करेगा उसी की टीम जीतेगी। और इसके बाद ये टूर्नामेंट स्टार्ट होता है, जिसमें सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, और लिन को भी लगता है कि उससे भी कोई स्टूडेंट फाइट करने के लिए आ रहा है। जिसके बाद इस एपिसोड की स्टार्टिंग हो जाती है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम दूसरे सेक्ट के कुछ स्टूडेंट को देखते हैं, जो कि अपने साथियों को ढूंढ रहे थे। और इस ग्रुप में 2 लड़का और 1 लड़की थे, जिसमें से उनके सीनियर को अपने साथियों की कुछ चिंता हो रही थी। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इन तीनों के साथी मिलकर लिन के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन उसमें से एक बंदे को लिन अपनी सिर्फ एक नॉर्मल लकड़ी के स्टिक से हरा देता है। और उधर दूसरी तरफ लिन का जूनियर यान एक लड़की से फाइट कर रहा था, और लिन अपने जूनियर को उसकी फाइट के बीच में गाइड कर रहा था और उसकी सारी मिस्टेक्स को बता रहा था। तभी वो लड़के चिढ़ के बोलते हैं कि तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते क्या? जिसका रिप्लाई करते हुए लिन बोलता है कि मैं तुम्हारा स्टूडेंट नहीं हूँ जो तुम मुझे ऑर्डर दोगी, और अच्छा होगा कि तुम अपनी फाइट के ऊपर ध्यान दो। और इसके बाद यान लिन की सिखाई गई टेक्निक्स को इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है, और अब वो उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, जहाँ पर यान के अटैक की वजह से उस लड़की का टोकन नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से वो लड़की भी एलिमिनेट हो जाती है। अब इसके कुछ टाइम में हम देखते हैं कि लिन वहाँ पर बैठकर आराम कर रहा था, और यान एक और स्टूडेंट से फाइट कर रहा था, जिसमें लिन इस बार भी यान की सारी मिस्टेक्स को उसकी फाइट के बीच में बताता है। लेकिन यान फाइट करते करते काफी ज्यादा थक जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस दूसरे स्टूडेंट का टोकन लेकर उसको वहां से एलिमिनेट कर देता है। और अब लिन यान को शाबाशी देने के लिए जाता है, लेकिन वो देखता है कि यान इतनी ज्यादा फाइट करने की वजह से काफी ज्यादा थक चुका है, और यान अब बेहोश हो जाता है। यान को ऐसा देखकर लिन को काफी चिंता होने लगती है, इसलिए वो पास वाले गुफा के अंदर यान को रेस्ट करवाने के बारे में सोचता है। इसके बाद हमें सेक्ट के सारे मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि ये बात कर रहे थे कि स्टेज 1 के अंदर आधे से ज्यादा स्टूडेंट अब एलिमिनेट हो चुके हैं, और जो स्टूडेंट अभी बचे हुए हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल स्टूडेंट है, जिनका मैच देखने में हमें काफी ज्यादा मजा आएगा। अब इसके बाद रात हो जाती है, जिसमें लिन और यान एक गुफा के अंदर होते हैं, जिसमें लिन देखता है कि उन्होंने काफी सारे टोकन्स को इकट्ठा कर लिया है, और तभी उसको महसूस होता है कि गुफा के बाहर कोई है। इसलिए वो अपने स्वॉर्ड को लेकर गुफा के बाहर जाता है, और अपने एनिमी को बाहर निकालने के लिए वो बोलता है कि जो भी बाहर छुप कर मेरे ऊपर अटैक करने का सोच रहा है, तो इधर मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम मेरे ऊपर अटैक कर सकते हो। और जो लोग लिन के ऊपर अटैक करना चाहते थे, ये वही लोग थे जिनको हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था। और इनका लीडर बोलता है कि अगर हम अभी लिन के सामने नहीं गए तो वो हमें कायर समझेगा, इसलिए ये तीनों लिन के सामने आ जाते हैं। लेकिन उन लोगों का लीडर देखता है कि लिन को फीवर है, और इसीलिए वो लिन से बोलता है कि तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो और तुम्हें अभी फीवर है, और इसीलिए मैं तुमसे फाइट करके तुम्हें इंजर्ड नहीं करना चाहता, इसीलिए बिना फाइट किए अपना टोकन मुझे दे दो और यहाँ से चले जाओ। लेकिन लिन बोलता है कि अगर तुम्हें मेरा टोकन चाहिए तो तुम्हें मेरे से फाइट करना पड़ेगा, और उनका लीडर भी लिन के इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद ये दोनों अपनी स्पिरिट स्वॉर्ड का यूज करके
लड़के एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं और वहाँ पर खड़ी एक लड़की बोलती है कि हमारे मास्टर कितने अच्छे तरीके से फाइट कर रहे हैं, लगता है कि इस फाइट को हम ही जीतेंगे। लेकिन वहाँ पर खड़ा एक दूसरा बंदा बोलता है कि देखने से ये लगता है कि सामने जो लिन नाम का स्टूडेंट है इसके पास भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये इतनी सारी स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करके हमारे मास्टर के सारे अटैक्स को रोक रहा है। और इसके बाद इनका मास्टर एक नई टेक्निक का यूज करता है जिसकी हेल्प से उसके सारे अटैक्स इनविजिबल हो जाते हैं। और इसको देखकर लिन काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि इस अटैक को उसने काफी सालों से नहीं देखा था। और साथ ही लिन अपनी दूसरी स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करके उसके अटैक से भी बच जाता है। ये देखकर वहाँ पर खड़े वो दोनों लड़का और लड़की शॉक हो जाते हैं। और अब इसके बाद लिन और साथ ही उनका मास्टर भी एक दूसरे के ऊपर फाइनल अटैक करते हैं। और इस अटैक के बाद उनका मास्टर लिन से अपनी फाइट के बीच में हार मान लेता है और बाकी दोनों स्टूडेंट से बोलता है कि लिन में मेरे से ज्यादा टैलेंट है, इसीलिए वो इस फाइट को जीतना डिजर्व करता है और अब तुम दोनों लिन से बच के रहना। और इसके बाद वो अपना टोकन लिन को देता है, जिसके बाद वो एलिमिनेट होकर यहाँ से चला जाता है। और अब वहाँ पर खड़ी वो लड़की लिन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है और उसको भला बुरा बोलने लगती है। फिर वो लिन के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन लिन आसानी से उसको हरा देता है। और लिन से हारने के बाद भी वो लड़की उससे फाइट करना चाहती थी, लेकिन उसके साथ खड़ा एक लड़का समझ जाता है कि वो लिन से नहीं जीत सकता, क्योंकि लिन के पास इतनी ज्यादा नॉलेज है कि वो सारे अटैक्स की वीकनेस को देख सकता है। इसीलिए वो खुद ही लिन से हार मानकर अपने टोकन्स को लिन को देकर वहाँ से चला जाता है और लिन भी उन टोकन्स को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद हम मिस लिली को देख पाते हैं जो कि मूनलाइट के सामने आराम से बैठी हुई थी। और तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि लिली के ऊपर अटैक करके उसके टोकन को लेना चाहता था और वो पूरी पावर्स के साथ मिस लिली के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन उस बंदे के अटैक को मिस लिली अपने ऑरा की हेल्प से ही रोक लेती है और उसके एक ही अटैक से वो बंदा यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। और मिस लिली उसके टोकन को अपने पास रख लेती हैं। और उसके अगले दिन जब यान की गुफा के अंदर आँख खुलती है तो वो देखता है कि लिन ने अकेले ही काफी सारे टोकन्स को जमा कर लिया है और वो इन टोकन्स को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि ऐसे ही चलता रहा तो हम इस स्टेज को आसानी से पास कर लेंगे। और अब लिन यान से बोलता है कि अब हमें अपने छुपने की जगह को चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि कल काफी सारे लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया था और ऐसा ही चलता रहा तो और लोग भी हमारे ऊपर अटैक करेंगे। और इसके बाद ये दोनों इस जगह से चले जाते हैं और इनके जाने के बाद यहाँ पर ताइजुआन आता है, जिसको महसूस होता है कि यहाँ पर लिन था और लिन ने यहाँ पर एक लेटर छोड़ रखा था जिसमें लिखा हुआ था कि तुमने यहाँ पर आने में देर कर दी। और ये लेटर लिन ने ताइजुआन के लिए छोड़ा था उसको चढ़ाने के लिए, क्योंकि लिन को पता था कि ताइजुआन उन दोनों को ढूंढते हुए यहाँ पर जरूर आएगा। और ये देखकर ताइजुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोचता है कि वो लिन को नहीं छोड़ेगा। और इसके बाद ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।